फाइनेंस बिल तो 2026 में पास हुआ था, फरवरी 2026 में। उसमें इनकम टैक्स में, बैंकिंग में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे रूल्स में, वो अब लागू होने वाले हैं आपके 1 अप्रैल 2026 से। उन्हीं सब रूल्स को आसान भाषा में समझेंगे। 3 पार्ट में वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप सैलरी हो तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है उसमें आपका? अर्लियर क्या होता था, आपका बेस कंपोनेंट था, आपका जो टोटल सीटीसी होता था उसका बेस कंपोनेंट 25 से लेकर 40% तक में होता था टोटल सीटीसी का। अब क्या कर दिया है, आपका जो बेस सैलरी है उसको 50% से बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था, आपकी जो वेजेस होती थी उसको बेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ सीटीसी। मतलब 1 अप्रैल से अब क्या होगा आपका, जैसे प्राइवेट कंपनीज में तो डीए वगैरह होता नहीं है, तो टोटल आपका 50% आपका बेस सैलरी होगी। बाकी आपकी जो है अदर बेनिफिट जो भी आपको मिलते होंगे उस फॉर्म में दिए जाएंगे। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इसका फ़र्क ये पड़ेगा, अब आपका जो इन हैंड सैलरी होगी और जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। पहले बात करें तो आपका जो पीएफ और ईपीएफ जो भी आपके अमाउंट्स होते हैं वो आपके बेस सैलरी से कटते हैं। उसका परसेंटेज आपका फिक्स होता है बेस्ड ऑन आपने क्या डिसाइड किया हुआ है। तो हायर आपका बेस कंपोनेंट होगा तो हायर आपका प्रोविडेंट फंड की जो कटौती होती है वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ जाएगी तो इन हैंड सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक तरफ आपका जो प्रोविडेंट फंड ज़्यादा कट रहा है तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जल्दी और तेजी से बढ़ेगा और ज़्यादा आपको मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये इसका एक अप एंड डाउन आपका दो इस पर्टिकुलर चेंजेस का होने वाला है। उसके बाद बात करें आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये काफ़ी प्रॉब्लम आती थी इंप्लॉइज़ को, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ में। जब वो कंपनीज स्विच करते थे तो उनका जो सेटलमेंट होता था फाइनल, उसमें लगभग 30 से 90 दिन लग जाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये रूल लाए हैं कि आपको कंपनीज़ को विद इन 2 डेज़ में आपको फाइनल सेटलमेंट करना होगा, वरना उसमें उसकी पेनलाइज के प्रावधान भी रखे गए हैं। तो कंपनीज़ को ध्यान रखना होगा कि वो जब एम्प्लॉइज़ को रिलीव कर रहे हैं विद इन 2 से 3 वर्किंग डे में उनको अपना पूरा फाइनल सेटलमेंट एम्प्लॉय का करना होगा। उसके बाद बात करें तो अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रूल ही आपका जो है पूरा जो इनकम टैक्स का आपका जो खाका था जो 1961 का चला आ रहा था उसी को चेंज करके अब नया एक सिस्टम लेके आए हैं, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।